अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने किसी को पैसा उधार दिया और वो वापस नहीं आया, या कभी आपको ज़रूरत पड़ी और सोचा किससे मांगूं, लोग क्या कहेंगे। देखिए, पैसा और ईमान दोनों का टेस्ट एक साथ होता है जब उधार देने या लेने का वक्त आता है। लेकिन एक बात याद रखिए, लैंडिंग और बोरोइंग इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है अगर हलाल तरीके से हो, और हमें इसे इनकरेज करना चाहिए ताकि लोग रिबा और अनएथिकल फाइनेंस सिस्टम से दूर रहे। तो दोस्तों, ये देखते हैं कैसे हलाल लैंडिंग और बोरिंग को नॉर्मल और सेफ बनाया जाए, कैसे एक प्रैक्टिकल और सही सिस्टम बनाया जाए, और कैसे अपने दिल और माल दोनों में बरकत लाए। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक अजीब फियर आ गया है। पैसा देना मतलब दुश्मनी खरीदना, पैसा मांगना मतलब इज्जत खोना। इसी डर के चलते लोग इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम का सहारा लेते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है? रिबा, स्ट्रेस और रिश्तों में दूरियां। लेकिन इस्लाम ने इस मसले का एक ब्यूटीफुल सॉल्यूशन दिया है हमें दोस्तों। उसे कहते हैं कर्ज हसना। कर्ज हसना का सिंपल मतलब है एक ऐसा कर्ज सिर्फ अल्लाह के लिए जो दिया जाए, जो बिना इंटरेस्ट के हो और सिर्फ मदद के इरादे से। यानी जो लेंडर है वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए देता है, और बोरोअर इस नियत से लेता है कि वो उसे वापस करेगा। ये सिस्टम नियत, इंसानियत और अकाउंटेबिलिटी तीनों का बैलेंस करता है। आइए पहले समझते हैं लेंडर मतलब और बोरोअर मतलब क्या है। लेंडर मतलब जो पैसा देता है, किसी को कर्ज देता है, और बोरो मतलब जो पैसे की ज़रूरत में है और वक्तन तौर पे उसे किसी से मदद लेनी है। देखिए, लेंडिंग और बोरोइंग बुरा नहीं है, बल्कि इबादत है अगर नियत और तरीका सही हो। ये हमारी ज़रूरत भी है और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने का तरीका भी। अगर हम आपस में मदद नहीं करेंगे तो लोग रिबा और सूद के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लैंडिंग को नॉर्मल, एक्सेसिबल और सेफ बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि हर मुस्लिम अपने भाई का सहारा बन सके, ना कि सिस्टम का शिकार। अगर आप लेंडर या किसी को कर्जा दे रहे हो तो याद रखिए, सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसने आपको इतना दिया कि आप आज किसी भाई को मदद कर सकते हो। देखिए, ये एक ऑनर है और साथ ही इम्तिहान भी। उधार देने से पहले आप कर्जा लेने वाले या फिर बोरोवर की ज़रूरत समझो। कहीं आप उसके अननेसेसरी एडवेंचर को फंड तो नहीं कर रहे। और अगर ज़रूरत जेन्युइन है, सही है, तो सोचिए कि आप उसके कॉज में डायरेक्ट हेल्प कर सकते हो। कभी कभी दोस्तों, बोरोवर को पैसे से ज़्यादा गाइडेंस और कनेक्शन चाहिए होते हैं। देखिए, ट्रू हेल्प वही है जहाँ नीयत और ज़रूरत दोनों साफ हो। मसलन के तौर पे, जैसे किसी का मेडिकल बिल, स्कूल की फीस या बेसिक खर्चे, तो आप ज़रूर मदद कर सकते हैं। और किसी का लग्जरी फ़ोन अपग्रेड या पार्टी के लिए पैसा चाहिए, तो आप पोलाइटली मना भी कर सकते हैं। अगर आप बोरोर या जिसे कर्ज की ज़रूरत है वो हो, तो सबसे पहले नीयत साफ रखो कि मैं कर्ज वक्त पर वापस करूंगा इंशाअल्लाह। कर्ज लेना गुनाह नहीं है, लेकिन वादा तोड़ना गुनाह है। याद रखो, अगर आप अपना कर्ज टाइम पे नहीं चुकाते तो सिर्फ आप एक लेंडर का ट्रस्ट नहीं तोड़ते, पूरी कम्युनिटी का ट्रस्ट सिस्टम कमज़ोर होता है। शायद अगला आपसे ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान इस चीज़ से महरूम हो जाएगा, क्योंकि जो लेंडर है, देने वाला है, उसका दिल और हिम्मत दोनों टूट चुके होंगे। अपने दिल में एक बात बसा लो, जब आप वक्त पर अपना कर्ज चुकाते हो तो सिर्फ एक जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, आप ईमान, अमानत और कम्युनिटी के ट्रस्ट को जिंदा रखते हो। और जब आप अपना वादा निभाते हो तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देता है। और दोस्तों, अगर मुश्किल का वक्त आए तो चुप मत रहो, बल्कि खुल के बात करो। जिस तरह आप मदद लेने के वक्त कॉन्फिडेंटली बात किए थे, उसी तरह आप रीपेमेंट के लिए बात कर सकते हो अपने लेंडर से। ये ईमान का असल टेस्ट है। आइए अब बात करते हैं कैसे हम लैंडिंग और बोरोइंग को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। हर कर्ज लिख लो, व्हाट्सएप मैसेज पे, नोटबुक या गूगल डॉक्यूमेंट पे। आप
अपने कोई कॉमन फ्रेंड को, दोनों के लिए कॉमन फ्रेंड को भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें एक मैसेज डाल सकते हो, जिससे फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। दूसरा, आप जो रीपेमेंट प्लान है, आपका जो लोन चुकाना है या कर्ज चुकाना है, उसके लिए एक मोड ऑफ पेमेंट, डेट, आप कब अदा करोगे, ये सब पहले ही तय कर लो। आप इसके लिए गूगल कैलेंडर, अपने फ़ोन में कैलेंडर लगा सकते हो। जेंटल फॉलोअप। देखिए, फॉलोअप करना या याद दिलाना कोई शर्म की बात नहीं है, जब नियत क्लीन हो। हर महीने या हर हफ्ते आपके मुकर्ररा वक्त के हिसाब से आप एक रिमाइंडर डाल सकते हो। जब कर्ज लेने वाला कोई मुश्किल में हो, जेन्युइन तकलीफ में हो, तो आप उसके बारे में पता कर सकते हो। आप उसे एक्सटेंशन दे सकते हो, मीडिएट कर सकते हो किसी तीसरे को लाके, या कुछ हिस्सा माफ भी कर सकते हो। और आखिरी में सबसे अहम, आप इमेजिन करिए कि हर मोहल्ले में एक हलाल फंड सर्कल, जहां लोग एक दूसरे को इंटरेस्ट फ्री मदद करें। एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप हो सकता है जहां लोग मंथली कंट्रीब्यूट करें। देखिए, छोटी सी स्टेप है पर बड़ा कल्चरल चेंज ला सकती है। सोचिए, अगर हर मुस्लिम आपस में हलाल तरीके से कर्ज देगा और कर्ज लेगा तो क्या होगा? रिबा सिस्टम कमजोर हो जाएगा, लोग क्रेडिट ट्रैप्स और लोन शार्क से बचेंगे। हर मोहल्ले और सोसाइटी में एक ट्रस्ट सर्कल बन जाएगा जहां डिग्निटी और यूनिटी दोनों बचेगी। आइए देखते हैं अब दुनियावी फायदे इस सिस्टम के। घर, एजुकेशन और बिजनेस हलाल फाइनेंस से चलेगा। इमोशनल पीस रहेगा, नो गिल्ट और कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं होगा। कम्युनिटी में इज्जत और बरकत बढ़ेगी। और आखिरत के तो बहुत फायदे हैं, जो दूसरों की मुश्किल दूर करेगा उससे सदका जैसा अजर मिलेगा। अल्लाह उन लोगों के काम आसान करता है जो दूसरों के काम आसान करते हैं। ये सिस्टम सिर्फ एक फाइनेंस नहीं, एक मूवमेंट है टू ब्रिंग एथिक, एम्पैथी एंड यूनिटी इनटू आवर डीलिंग्स। दोस्तों, अब वक्त है एक नया ट्रेंड बनाने का, हलाल लैंडिंग कल्चर। हर ग्रुप, हर मोहल्ले, हर फैमिली में एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं कि हम सिर्फ हलाल बोरो करेंगे, हम सिर्फ हलाल कर्ज देंगे और लिख के रखेंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी बरकत बढ़ाएगी और बेबरकती खत्म होगी। जब हम रिस्पॉन्सिबली लैंड और बोरो करना सीख लेंगे तो नेचुरली लोग रिबा से और सूद से दूर हो जाएंगे। इमेजिन हर मुस्लिम कम्युनिटी में एक हलाल इमरजेंसी फंड, जहां डिग्निटी भी हो और ट्रस्ट भी। ये सपना मुमकिन है दोस्तों, सिर्फ डिसिप्लिन और नियत चाहिए। दोस्तों, पैसा सिर्फ नंबर नहीं, ये इम्तिहान है। आपका दिया हुआ कर्ज किसी की दुआ बन सकता है और आपका वापस किया हुआ कर्ज आपकी इज्जत का सबब। तो आज से ये ठान लीजिए, मैं रिबा से दूर रहूंगा और मैं हलाल लैंडिंग को और बोरोइंग को सपोर्ट करूंगा। जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। मानिए अगर आपके पास पैसा है और आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, और उसी वक्त आपका कोई भाई है, दोस्त है, जिसे बहुत मदद की ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में हमें लिख के बताइए, इसका जवाब दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।